काम पूरा होने से सुख नहीं है, काम पूरा होता ही नहीं। जीवन पूरा होता है, काम पूरा नहीं होता। देखो ये तो अगल बगल देखकर सीखना चाहिए। जीवन पूरा हो जाता है, काम कभी किसी का पूरा होता है? नहीं होता है। केश श्वेत हो जाते हैं, शरीर जर्जर हो जाता है। अच्छा, इसी को व्यक्ति पुरुषार्थ समझता है। वो जो संसार के ईंट पत्थर में लगा है वो इसी को पुरुषार्थ समझता है। पर एक बार थोड़ा आगे जाकर देखो, वहां ध्रुवदास जी कह रहे जैसे कुएं से अगर कभी किसी ने पानी खींचा हो तो खाली पात्र भीतर जाता है, भरकर आता है, फिर खाली जाता है, फिर भरकर आता है। कह रहे ऐसे ही सृष्टि का बनना बिगड़ना है, कितनी बार बनती है, कितनी बार बिगड़ती है। मैं आपको छोटा सा एक अपना अनुभव बताता हूं, इसी को मैं धाम की कृपा समझता हूं। सही कहा है श्री बिहारी देव जी ने, रज छाड़े रज पाइए, रज पाए रज जाए। जब तक धाम में वास नहीं मिला था, यद्यपि वो भी लक्ष्य कोई अपवित्र नहीं था, तब तक मुझे ऐसा लगता था कि हाँ भाई हम कुछ कर सकते हैं, थोड़ा समाज में परिवर्तन लेकर आएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये संकल्प मन में कभी चलते थे। पर अब समझ में आया भाई इन संकल्पों के मूल में क्या है? इन संकल्पों के मूल में रजोगुण है। बड़े बड़े महापुरुष, भगवत प्राप्त महापुरुष, वो ये बात कहते हैं, मुंह से भया न होएगा साहेब करता मोह। तो जिसको संसार का व्यक्ति पुरुषार्थ कहता है वो पुरुषार्थ नहीं है, वो रजोगुण है। और गीता में भगवान कह रहे हैं, यही नरक का द्वार है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, इन परिहरि रघुबीर भजहु भजहि जेहि संत। ये पुरुषार्थ नहीं है, इसको कोई पुरुषार्थ ना समझे। तुम जिसको अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि समझते हो उसके मूल में भी धूल है, उसके अंत में भी धूल है, वो धूल ही है, कुछ नहीं। और फिर भी मैं कहता हूं कि अगर ये सब संकल्प मन से न हटे न मिटे तो फिर संतों की बात मानकर कम से कम इतना करो, यदि अपने आप को बहुत ही पुरुषार्थी समझते हो तो फिर सबसे पहले आत्म कल्याण का पुरुषार्थ करो, फिर बाकी सब बाद में। ये जो सतत करने का विचार है, यदि इससे मुक्ति न हो रही हो तो फिर इतना काम करो, पहले आत्म कल्याण का पुरुषार्थ करो, पहले भगवान से मिल लो, पहले जिसके लिए आए हो पहले वो कार्य पूरा कर लो, फिर बाकी सब उसके बाद में। और मैं आपको एक और बात बताऊं, ये अपनी थोड़े से अनुभव से कह रहा हूं कि अगर ये काम थोड़ा भी हो गया ना, पूरा नहीं थोड़ा भी हो गया, बाकी सब करने की इच्छा समाप्त हो जाती है। समझ में आ जाता है करने वाला कौन है। यही तो गीता में भगवान ने कहा कि निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन। अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन तू निमित्त हो जा, और निमित्त के साथ भगवान मात्र शब्द का प्रयोग करे, केवल निमित्त, उसके अतिरिक्त तुझे कुछ नहीं करना है, तो केवल निमित्त हो जा। जब दृष्टि बड़ी होती है, जब आपका दृष्टिकोण उदार होता है, जब महत्व वस्तु को देखने की सामर्थ्य गुरु कृपा से प्राप्त होती है, तब लगता है भाई जो हमने बना लिया क्या है। थोड़ी देर का व्यवहारिक सत्य वो अवश्य हो सकता है, पर कोई वो पारमार्थिक सत्य नहीं है। महाराज जी, स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज सुनाया करते थे, बड़ी अच्छी बात है कि बंबई में वो किसी बहुत बड़े सेठ के यहां पर गए, उसका बहुत विशाल उसका भवन, कई एकड़ में उसका रहने का वो स्थान था, और कहीं ना कहीं उसको इस बात का बड़ा गर्व भी था। तो जैसे ही स्वामी जी ने उनके घर में प्रवेश किया तो उस व्यक्ति की एक एक चेष्टा से पता चल रहा था कि भाई इसको इस उपलब्धि का कितना मान है। संत तो यही सोचते हैं भाई अब आए हैं तो भाई कुछ ना कुछ सद्विचार इसको देकर ही जाए, ले मत ले, पर संत तो अपना यही कार्य समझते हैं ना। और संत का ये मुझे लगता है कर्तव्य है, जिसके द्वार पर गया है उसका तो हित विचारे ही। तो स्वामी जी ने थोड़ी देर की चर्चा के बाद कहा, बोले सेठ जी आपके यहां पर ग्लोब होगा? ग्लोब? हाँ महाराज है। दौड़ कर गया और वो ग्लोब ले आया। स्वामी जी ऐसे ही बैठे बैठे उसको घुमाते रहे, बातचीत भी होती रही। फिर उससे बोले कि
इस ग्लोब में भारत कहाँ है? उसने दिखाया ये है इतना सा भारत। अच्छा, तो इसमें बंबई कहाँ है? अब बंबई बेचारी देखने के लिए तो आंख पे चश्मा लगाना पड़ा, वो इतनी सी बंबई। अब स्वामी जी ने कहा इसमें तुम्हारा घर कहाँ है? नहीं महाराज, हमारा घर इसमें कहाँ दिखाई देगा। बोले इसी में ही तुम्हारा घर तुमको दिखाई नहीं दे रहा है, तुम उसको बहुत बड़ी उपलब्धि समझते हो, तुमने ये कर लिया, क्या है ये कोई तुम्हारी बहुत बड़ी उपलब्धि है? उनका कहने का तात्पर्य था कि भाई ये तो होना था, हो गया, इसके लिए आए थे क्या संसार में? इसी को ही अपनी उपलब्धि समझ रहे थे। ये उपलब्धि नहीं है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि संसार में कुछ करने धरने को आप उपलब्धि मत कहिए। ठीक है, हो प्रभु की इच्छा हुई, हो गया, नहीं होगी तो नहीं होगा। हुई ही जो राम रचि राखा। कौन कह रहा है ये बात? महादेव कह रहे हैं, वो ये बात कह रहे हैं। और कैसी परिस्थिति में कह रहे हैं? वो माता सती को समझा रहे हैं, बोले मत जाओ क्लेश होगा। बोले नहीं, मैं तो जाऊंगी। महादेव की बात नहीं मान रही है। अब महादेव ने थोड़ा समझाया बुझाया, समाधि लगा के बैठ गए। बोले ठीक है जाओ, हो ही जो राम रचि राखा। अब राम करे सो होए, क्या करें हम, करने वाला तो वही है, उसी की इच्छा से सब होगा। ये सब बात ये बताती हैं, ये सब बात ये समझाती है कि भाई कुछ करने धरने का संकल्प अपने मत में मत लाओ, अपना मन खाली रखो, प्रभु आपकी इच्छा से जो होना हो जाए, आपके किसी कार्य में हम निमित्त बन जाए, बस यही हमारे जीवन का कृतार्थ होना है। और गीता में भगवान यही कह रहे हैं, बार बार गीता में सार स्वरूप इसी बात का उपदेश किया गया है, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। भगवान ने कहा तू जिन्हें मारने की बात कह रहा है, पहले तो भगवान को हंसी आ गई। भगवान ने कहा, जब अर्जुन ने कहा ना मैं इनको नहीं मारूंगा, अब भगवान ने कहा अच्छा तुझे क्या पता तू इनको मारेगा, ये भी तुझे मार सकते हैं। भगवान ने कहा तुमको क्या मालूम कि तुम ही इनको मारोगे, ये भी तो तुम्हें मार सकते हैं। अर्जुन को लगा हाँ ये भी मुझे मार सकते हैं। तो भगवान ने कहा ले तुम्हारा भ्रम तो यहीं टूट गया। फिर जब भगवान ने अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया, इसीलिए मैंने कहा गुरु कृपा से जब आपका दृष्टिकोण उदार होता है, जब महत्व को देखने की सामर्थ्य प्राप्त होती है, जब महत्व का अनुभव होता है, तब लगता है भाई हम क्या हैं, कुछ नहीं। तब स्वामी जी कहते हैं करता किया सो हुआ, सुमेरु अचल चला। तब स्वामी जी कहते हैं तिनका बयार के बस। आप में क्या है, किस बात का अभिमान है, क्या है यहां पर जिसको आप और मैं उपलब्धि कह सकें। सहज ही जिनके पग परत रज सम होत पसान, करे नारायण तिनको कहूं रहो न नाम निशान। कबीर कहते हैं जहां दिन रात राग रंग होते थे, जहां दिन रात नौबत बजती थी, बोले वहां देखो आज भूत प्रेत का वास है। जहां महलों में दिन रात राग रंग होता था, आज वहां भूत प्रेत बसते हैं। क्या है ये, इसको समझिए। इसलिए मैंने कहा पुरुषार्थ करना है तो फिर आत्म कल्याण का पुरुषार्थ करिए, प्रयत्न करना है तो फिर प्रभु को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करिए। और यही सुमति है जिसका प्रसाद सत्संग की कृपा से मिलता है। इसीलिए कह रहे हैं नित प्रति कीजे जाए संगत साधु की। और फिर एक और ढाढ़स बंधा रहे हैं, कबहू न निष्फल जा जो पै बोवे भून के, फूले फले अघान। इसलिए आपसे अपना अनुभव कहा मैंने, हमको भी लगता था भाई हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अब जब प्रभु की कृपा से, प्रभु की माया का जब पर्दा थोड़ा हटता है, महाराज वाणी में कहते हैं ना, तुम्हारी कृपा ते तुद पिछाड़ा, तू मेरी ओट तू है मेरा माना, सब कुछ कीता तेरा होवे, सब कुछ कीता तेरा होवे, नाहिन किछ असाड़ा जियो, तू
मेरा राखा सबनी था।